इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ, कैसे शौक पैदा हुआ आपको ये? शुरू से क्लासिक गाड़ियों का बहुत शौक था। यूके में भी मैं गाड़ियाँ बहुत बना चुका हूँ। ये कौन सा मॉडल है और इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपने चेंज की हैं? टोयोटा लैंड क्रूजर FJ40 इंजन भी इसमें नए डाले हैं। ये वैसे मैनुअल आती है, हमने ये इसको ऑटोमेटिक किया है। ये मैंने एक आर्मी जनरल से ली थी, कन्वर्टेबल रखी हुई है, इसका रूफ नहीं है। पेट्रोल इंजन डाला हुआ, ऑटोमेटिक म्यूजिक साउंड सिस्टम, टायर भी अच्छे अच्छे लगाए हैं। गाड़ियाँ तब भी बहुत है रोड पे, ये जब चलती है लोग देखते रह जाते हैं करके। ये थोड़ा सा डिजाइन भी, शेप भी, सब कुछ अलग है इसका। नाज़रीन, बरतानिया में बरसों मेहनत करने वाला एक अजीम शख्स जब पाकिस्तान लौटा तो अपने शौक को तारीख में बदलने के लिए अपने ही घर को खूबसूरत जीपों के अजायब घर में तब्दील कर दिया, जहां पर लाखों रुपया लगाकर पुरानी गाड़ियों को नई जिंदगी दी जा रही है। आज हम उस शख्स को और खूबसूरत अजायब घर को आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ और खूबसूरत जीपों के अजायब घर को देखिए। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत जीपों के अजायब घर में, जहां पर ये पुरानी गाड़ियों को नया किया जाता है। यहां पर गाड़ियां भी आपको दिखाएंगे और उस शख्सियत से भी मिलवाएंगे जिन्होंने ये गाड़ियां तैयार की हैं। अस्सलाम वालेकुम रुशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतनी खूबसूरत गाड़ियां, कैसे शौक पैदा हुआ आपको ये? मुझे वैसे भी शुरू से क्लासिक गाड़ियों का बहुत शौक था। यूके में भी मैं गाड़ियाँ बहुत बना चुका हूँ। तो इधर आके मैं चाहता था मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिले जिसको मैं अच्छी तरह बना सकूँगा। फिर मुझे कुछ लड़कों से मुलाकात हुई, उससे मैंने एडवाइस लेके कुछ गाड़ियों उनसे लेके फिर थोड़ा सा कस्टमाइज़ किए मैंने आप। तो फिर बढ़ गया शौक। अब हमारे पास 10 गाड़ी है। ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया? अभी मुझे तो 30 साल हो गए इस काम क्लासिक गाड़ियों में। तो इधर मुझे चार साल हो गए। जब हम शिफ्ट हुए थे उधर से शुरू कर दिया मैंने एकदम ही। तो सबसे पहली गाड़ी जो है वो किस एज में आपने ली और क्या उसको भी तैयार किया गया था? जी, वो भी मैं सिर्फ 17 का था उस टाइम। लाइसेंस नया नया मिला था। तो गाड़ी मैंने काफ़ी साल से, 600 पाउंड की मैंने गाड़ी ली थी। तो उसका फिर मैंने सब कुछ किया उसका, फ्रॉम A to Z, सारा कुछ, प्री स्प्रे, इंटीरियर, सब कुछ। आपने काफ़ी अर्सा जो है वो बरतानिया में भी गुजारा। क्या बरतानिया में भी यही काम करते थे, गाड़ियों के मॉडिफाई? जी, हमारा यही काम था ज़्यादा। तो एक तो बिजनेस नहीं था पर शौक था ज़्यादा। तो उधर फिर स्लोली फिर वो भी एक किस्म का बिजनेस ही बन गया था। तो लोगों ने देख के कहना आप किधर से बनाई है, फिर हमने सोचा, हमने अपना ही वर्कशॉप बना लिया था वहाँ। अच्छा, ये इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कौन सा मॉडल है और इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपने चेंज की हैं, जो इतनी खूबसूरत ये गाड़ी बनाई है आपने? जी, ये हैगी टोयोटा लैंड क्रूजर FJ40। तो एक हैगी आर्मी की जो जीप्स है। ये आर्मी ने इम्पोर्ट की थी। तो आर्मी से ही मिलती है ये, जो ऑक्शन करते हैं। तो ये इसकी हालत काफ़ी बुरी होती है जब मिलती है। अच्छा। तो फिर इसका A to Z सब कुछ करना पड़ता है। जी, कोई चीज़ नहीं है जो नई चेंज करनी पड़ती है इस पे। अच्छा, इंजन और टायर? जी, सब कुछ। इंजन भी इसमें नए डाले हैं। ये वैसे मैनुअल आती है, हमने ये इसको ऑटोमेटिक किया है। एयर कंडीशनिंग लगाई है। तो सारे फीचर्स है इसमें अब। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि ये बड़े नीचे जो है ये अच्छा सा वो लगे हुए हैं, इसके जो स्प्रिंग हैं, इनका क्या पर्पस होता है, ये मुझे बताइएगा जी, थोड़ा सा। ये है कि आयरन मैन के, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। तो आयरन मैन की जो लीव्स है, शॉक्स है, इनका होता है, वर्ल्ड में रिनाउंड है ये। सारी दुनिया जानती है ये आयरन मैन के शॉक सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट नहीं पर सबसे लाइक नंबर टॉप 10 में है सारे। तो लोगों को पता है इसके बारे। तो फिर ये जब हम आगे बेचेंगे, जब बताएंगे ये शौक हमने डाले, फिर लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा खर्चा किया उन्होंने। अच्छा से, इस पहले आपको ये शौक था, अब ये कारोबार बन चुका है, जी। कितना इसमें बेनिफिट आप समझते हैं? जी, बेनिफिट इधर पाकिस्तान में तो कम है, पर ये जब एक्सपोर्ट होगी उਦੋਂ ज़्यादा, लाइक डबल ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है ऐसा बाहर जाके। शिपिंग का होता है, थोड़ा सा इधर टाइम लग जाता है, कस्टम्स में निकालने का, डी रजिस्टर करना, काफ़ी कुछ करना पड़ता है ये फिर ये गाड़ी एक्सपोर्ट हो। अब जब गाड़ी तैयार करते हैं, जैसे ये खूबसूरत आपने इसको रंग भी किया हुआ है, इसका तमाम जो स्ट्रक्चर है
वो पहले आप उसका वो तैयार करते हैं उसके बाद ये जी, इसकी जो बॉडी है पहले तो पूरी डेंटिंग करनी पड़ती है इसकी, उतार के बॉडी, फिर ये इसकी शैसी चेक करनी पड़ती है, कुछ इशू तो नहीं है शैसी में करके। हमने नया इंजन डालना है, उसका फिर फ्रेम भी बनाना पड़ता है करके, जो पुराना इंजन उसका फ्रेम होता है, फिर नया इंजन पारा होता है, बड़ा होता है। इसमें अपने हम 3000 सीसी इंजन डाला है इसमें। नाज़रीन, हमने आपको लैंड क्रूज़र दिखाई जो पाक आर्मी के पास होती है, जो खस्ता हालत में होती है, लेकिन रुशान साहब उनको यहाँ पर लाकर खूबसूरत उस पर रंग करते हैं और उनको खूबसूरत लाइटें लगाकर तैयार करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और गाड़ी खूबसूरत दिखाती हैं, ये भी टोयोटा की है, लेकिन रुशान साहब से पूछते हैं कि इसमें और उसमें क्या जो वो खासियत पाई जाती है। रुशान साहब, ये इस गाड़ी का नाम बताइएगा और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और कहाँ से ये आपने परचेज़ की थी? ये मैंने एक आर्मी जनरल से ली थी, तो ये है मैंने कन्वर्टेबल रखी हुई है, इसका रूफ नहीं है। तो फिर इसका मुझे शौक़ था करके, इधर समर्स अच्छे होते, इवनिंग्स के लिए ड्राइव के लिए अच्छी बनाई है। इसमें मैंने पेट्रोल इंजन डाला हुआ ऑटोमेटिक, तो म्यूज़िक साउंड सिस्टम, तो टायर भी अच्छे अच्छे लगाए। तो इसका मैंने काफ़ी अपने आप वास्ते बनाई थी, पर अब दिल भर गया इसका ऐसे, तो मैं अब इसको भी बेच दूंगा। इसकी लाइटें जो हैं रुशान साहब बड़ी खूबसूरत मुझे दिखाती हैं। अगर आबाद भाई दिखा सकें ये खूबसूरत लाइटें जो हैं, ये देखें, इस तरह की लाइटें मैंने जो पहली दफ़ा ये खूबसूरत जो लाइटें हैं वो देखी हैं। और इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट स्ट्रक्चर है और ये शौक है इसके, बहुत खूबसूरत है। रुशान भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या बाहर से आप इंपोर्ट करवाते हैं लाइटें और ये चीज़ें जो है? ये जो लाइट्स ये ज़्यादा चाइना से ही आती है, तो ये है कि LED लाइट्स। मैंने फिर इसका जो एस्थेटिक्स बनाया था, इसको जो आगे से देखेंगे गाड़ी, आगे से थोड़ी सी नैरो लगी, पीछे से थोड़ी सी चौड़ी लगी टायरों की वजह से, तो पीछे से भी ऐसे ही लगता है। तो ये लाइटें वैसे मिल जाती है यहाँ, चाइना से ही आती है। तो वैसे ये इसके जो राउंड बल्ब है वो फिर मैंने ऊपर भी लगाए, थोड़ी सी एस्थेटिक्स इसकी लगी, अच्छी लगी दूर से भी। सर, ये भी बताइएगा कि एक गाड़ी को तैयार करने में कितना अरसा आपको लग जाता है? ये हर एक गाड़ी पे डिफरेंट है। इस पे थोड़ा सा जल्दी हो गया करके, इसका रूफ नहीं है, तो डेंटिंग इसकी बाली नहीं करनी पड़ी करके, जो जनरल था उसने काफ़ी संभाल के रखी हुई थी। तो इसको मुझे लग गए 4 महीने लगे थे। तो इसका पेंट का थोड़ा सा टाइम लग गया था करके, पेंट मैंने इसका 2 टोन लिया। रात को कुछ हो लगती है, दिन को हो लगती है। अच्छा, गुड। अच्छा, औसतन इस पे जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाती है एक गाड़ी पे? आई मीन कॉस्ट जितना मर्जी खर्चा करना कर सकते हैं, पर इस पे आ गया था मेरे ख्याल टोटल 45 गाड़ी लेके जो ऊपर खर्चा किया करके। इंजन भी मैंने 3GR लगाया इसमें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इंजन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई अब। जो इंजन 4 साल पहले 4-5 लाख में मिलता था, वो 16 लाख का हो गया। अब से खर्चे बढ़ ही जा रहे हैं अब। आप अगर ये गाड़ी बेचना चाहें तो ये कितने की हो सकती है? ये मैं 45 की मैंने सोचा हुआ, 45 लाख की बेचूंगा ये। अच्छा, जी, अच्छा। जितना खर्चा हुआ उतना इसका मिल जाएगा वापस। इसके साथ साथ और भी खूबसूरत गाड़ियां हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। रुशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ब्लैक कलर की आपने बहुत खूबसूरत गाड़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कौन सा इसका मॉडल है और कहाँ से आपने ये परचेज़ की? पंजाब का नंबर है, खूबसूरत गाड़ी है। इसके आगे भी ये कुछ लगा हुआ है, ये क्या इसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये हैगा विंच। ये जो गाड़ी के ही फंस जाए, कोई दरख्त है सामने, दरख्त के आले दुआले बन के, तो फिर ये रिमोट से चल के गाड़ी खींच सकते बाहर। तो ये वैसे इसकी थोड़ी जी अग्रेसिव लुक बनाई है इस जीप की, टायर चौड़े लगाए हुए, पर ये मॉडल सारे एक ही है, लैंड क्रूज़र FJ40। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको ये भी दिखाएं कि इसके खूबसूरत टायरों के साथ साथ इसके भी शौक जो हैं वो बड़े लगे हुए हैं। क्या मुझे बताइएगा कि ये आप रेसिंग के लिए भी तैयार करते हैं या? ऑफ रोडिंग वास्ते इसका 4x4 चलता है, तो ये स्विच हो जाता है टू व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव। तो बेसिकली ऑफ रोडिंग वास्ते ज़्यादा, रेसिंग तो इसमें नहीं होती करके इसकी काफ़ी
एरोडायनेमिक नहीं है इतनी, पर ऑफ रोडिंग वास्ते अच्छी है ये गाड़ी। नहीं, इसके साथ साथ रेसिंग के लिए जैसे वो डेजर्ट पे जी जीप वो ले कर लेते सकते हैं, जी जी जी, वो ऑफ कर या सकते हैं। जी और जो पहाड़ों पे अगर कोई हो तो पहाड़ों के लिए भी ये सही है कारआमद है। जी, ये बेस्ट है गाड़ी उसके लिए। ये आप चले जाओ पहाड़ियों में, इस तरह के मॉडल आपको बहुत दिखाई देंगे जो पुराने लोगों ने रखी हुई है वहाँ काम की वजह से, ट्रक्स रखे हुए ये FJ40 वाले। अच्छा, एक गाड़ी पे जो एक प्रोजेक्ट होता है आपका पाकिस्तान में, उस पे कितना वो आप समझते हैं कि उसमें मुश्किलात होती हैं उसको तैयार करने में? जी जो कलाकार है वो सोचते कोई अपॉर्चुनिटी उनको बाहर मिले, जो अच्छे अच्छे कलाकार वो फिर निकल जाते हैं मुल्क से। तो मेरे पास भी बहुत सारे लोगों से मैंने काम कराया हुआ, 2 महीने 4 महीने, तो फिर 6 महीने वो उधर होते ही नहीं है, वो सऊदी अरेबिया चले गए या दुबई चले गए। तो ये प्रॉब्लम है, कोई इधर टिकता नहीं है, फिर इधर फिर नए कलाकार ढूंढने पड़ते हैं। जो मैकेनिक हैं या जी। पेंटर हैं वो नए आपको ढूंढने पड़ते हैं। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इन गाड़ियों में आप खुद भी कुछ काम करते हैं या मैकेनिक वगैरह से इसका क्या सिर्फ काम? मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, जो ऑर्डर अब हम ऑर्डर पे हिसाब से बनाते हैं, तो वो फिर मैं सिर्फ कस्टमर के साथ डील करके उसको पूछता हूँ जो चीज़ें हमें चाहिए, जो इंजन फुल में सोर्सिंग करता हूँ ज़्यादा, जो चीज़ें चाहिए हमें। तो अच्छा, अब नौजवान नस्ल जो है वो जो मॉडिफाइड करना चाहती है गाड़ियों को, आप उनको क्या पैगाम देंगे? आई मीन हर एक गाड़ी पे टाइम लग जाता है, तो ये ना सोचो ये गाड़ी हम लेंगे तो दूसरे महीने तैयार हो जाएगी, ऐसे नहीं कभी। हमेशा 6 से 1 साल टाइम रखो तो फिर अच्छी बनती है, नहीं तो रश करो तो फिर वो बात नहीं बनती। शान साहब, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने जीप ही क्यों चुनी है मॉडिफाइड के करने के लिए? इसके साथ साथ दूसरी गाड़ियां भी थी जिनको आजकल नौजवान जो हैं वो मॉडिफाइड करते हैं, उसके सलेंसर चेंज कर देते हैं जी। और चीज़ें करते हैं। आपने जीप ही क्यों चुनी? जीप का ये हर एक जीप डिफरेंट बन सकती है। ये जो गाड़ियों पे उस पर एग्जॉस्ट लग जाता है, थोड़ा सा स्पॉइलर, इस पे थोड़ा सा इसकी लुक अलग है। गाड़ियाँ तब फिर बहुत है रोड पे, ये जब चलती है लोग देखते रह जाते हैं करके। ये थोड़ा सा डिज़ाइन भी, शेप भी, सब कुछ अलग है इसका। हाँ, इसके ये बम्पर वगैरह जो हैं वो भी आपने सेफ गार्ड जो हैं वो काफ़ी जी। बड़े लगाए हैं। इसके साथ साथ राजाबाद मेरे कैमरामैन अगर ये गाड़ी दिखा सकें, ये येलो कलर की है और मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। ये देखिए, इसके आगे भी तमाम वो खींचने वाला जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। इसके टायर जो हैं वो खूबसूरत है, लाइटें जो है वो LD की लगी हुई हैं। ये भी गाड़ी टोयोटा की है। इसके बारे में भी रुशान साहब से पूछते हैं कि इसके क्या फ़ीचर हैं और ये किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सर, ये भी बताइएगा इस गाड़ी के बारे में भी कि इसका इंजन कितने पावर का है और जो बाकी फीचर हैं वो भी थोड़ा सा ये बताएं। इसमें हैगा पेट्रोल इंजन, ये हैगा 3.4 पेट्रोल, ऑटोमेटिक है। ये वैसे एवरीडे यूज़ गाड़ी है, एवरीडे चलती है बाहर। तो ये ऐसे चलती है जैसे कोई नई गाड़ी होती है, इसमें पता नहीं चलता है ये 40 साल से ऊपर पुरानी गाड़ी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स है, इलेक्ट्रिक विंडोज़, पुश स्टार्ट बटन है इस पर। तो ये वैसे जो जिन्होंने तैयार की थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पर तैयार करने के लिए। तो उन्होंने आइडिया ऐसे बनाया था, ये एक ब्रांड बनाना है इसका। तो फिर इसका तो बहुत शौक है मुझे इस चलाने का, करके इसका ड्राइव ही कुछ हो रही है, काफ़ी स्मूथ है इसकी। अगर आप इसको बड़े लेवल पर करना चाहें, इनके बाहर जो है एक्सपोर्ट गाड़ियां करना चाहें, तो हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे कि आपको क्या सहूलियत जो है वो दी जाएं? जी इधर जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए करके। इधर ये प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी इंपोर्ट हुई हुई वो री एक्सपोर्ट नहीं हो सकती अनटिल कोई खर्चा होए उस पर। तो फिर खर्चा अच्छा करना पड़ता है। फिर ये जो कस्टम्स है वो सोचे ये गाड़ी पे खर्चा हुआ, ये फिर री एक्सपोर्ट हो सकती है। ये ऐसे नहीं है आप 2-3 लाख लगा के पेंट करके कहते हैं ये मैंने एक्सपोर्ट करनी, वो नहीं करने देंगे ऐसे कुछ। मतलब आप चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट में टैक्स हैं वो कम किए जाएं? एक्सपोर्ट का टैक्स नहीं है इसका, जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है एक्सपोर्ट का गाड़ियों का, वो बहुत स्ट्रिक्ट है एक किस्म का। अच्छा, उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए? थोड़ा सा इजी होना चाहिए करके, जो गाड़ी बाहर जा रही है उसका फिर पैसा था वापस ही आना इधर। आपने जितनी गाड़ियां तैयार की हैं इसमें से कोई गाड़ी अभी तक आपने बाहर एक्सपोर्ट की है? जी 3 रूट पे है, तो 3 अगले महीने जा रही है। तो 3 मेरे ख्याल 2 हफ्ते में पहुंच जाएगी यूके। अच्छा, यूके एक ही मुल्क में भेजने हैं अभी? जी। और किसी मुल्क से आपको करके डिमांड मेरा है? जो बैकग्राउंड यूके का है, तो मेरे जो पुराने कस्टमर है उनको भी बड़ा शौक है देख के ये करके। ये यूके में मिलती नहीं गाड़ी, ये कुछ कोई नई चीज़ होगी वहाँ। ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में बहुत है,
यूके में वो कम है। फिर मैं सोचा कोई नया ब्रांड शुरू करके वहाँ तो लोगों को पता चलेगा ये पाकिस्तान से बन के आई है, फिर मशहूरी होगी, पाकिस्तान से जाएगी गाड़ी सारी इधर। बहुत शुक्रिया रुशान भाई। आपने तमाम गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी देखी है, मॉडिफिकेशन जो है वो भी आपने देखी है। ये खूबसूरत जो गाड़ी है ब्लैक कलर की, इसके तमाम फीचर जो हैं वो भी रुशान साहब ने आपको बताया। रुशान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान से गाड़ियां जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनको खूबसूरती से तैयार करते हैं और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त दिखा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।